एवरीवन ग्रीटिंग्स डियर, कैसे हैं बेटा आप सब। आई होप यू आर ऑलवेज वेल। तो बेटा आपकी वर्कशीट आ गई है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर है बेटा आपकी 17। ये है आपकी जो है 7th क्लास की गणित की वर्कशीट है। छात्र को अपना नाम, अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट जो है बेटा वो है आपकी 24 नवंबर 2020 की आपकी वर्कशीट है। तो चलिए बेटा करते हैं। आज की जो वर्कशीट है वो है प्रायोगिक ज्यामिति यानी कि त्रिभुज की रचना। तो चलिए करते हैं। आइए सोचें, देखिए, आइए सोचें क्या करें। एक त्रिभुज की रचना के लिए कितने स्वतंत्र घटकों की आवश्यकता होती है बेटा। कितने स्वतंत्र घटकों की आवश्यकता होती है। 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और जो है 8 सेंटीमीटर माप की एक त्रिकोणीय पोस्टर बनाइए। उस पर रेड लाइट ऑन, गाड़ी बंद का नारा लिखें। यानी कि क्या करना है बेटा आपको जो है एक 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर माप का एक त्रिकोणीय पोस्टर बनाना है। देखिए हम यहाँ पर ले लेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ ले ली हमने 10 सेंटीमीटर, यहाँ ले लिया हमने 6 सेंटीमीटर और जो है यहाँ पर ले ली बेटा हमने 8 सेंटीमीटर। कितनी ले ली हमने 8 सेंटीमीटर। ये हो गई हमारी 8, ये हो गई 6 और ये हो गई 10। इस पर क्या लिखना है हमें, रेड लाइट ऑन और गाड़ी बंद का हमें नारा लिखना है यहाँ पर। तो ऐसा कुछ आप पोस्टर यहाँ पर जो है आप एक स्केल लेंगे बेटा। स्केल की हेल्प से आप यहाँ पर जो है 10 सेंटीमीटर मापेंगे, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर मापेंगे, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर मापेंगे और फिर इसके बीच में क्या लिखेंगे बेटा, रेड लाइट ऑन, गाड़ी बंद का नारा लिखें। यानी कि जब रेड लाइट ऑन होती है तो गाड़ी अपनी बंद रखें, इसका नारा आपको यहाँ पर लिखना है। आगे है बेटा, रजत को 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर माप के एक त्रिभुज की रचना करने के लिए कहा गया, लेकिन वह रचना नहीं बनी। कारण बताइए। तो क्यों नहीं बनी बेटा, क्योंकि जो है तीनों जो भुजाएं हैं त्रिभुज की, तीनों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, इसलिए वो जो है त्रिभुज नहीं बनी। आगे है देखिए बेटा कि जो है ज्यामितीय में रचना का अर्थ आकृति और कोणों या रेखाओं का सटीक रूप से रचना खींचना है। रचना करने में कंपास, स्केल यानी कि पैमाना, एक पेंसिल का उपयोग करते हैं। यहाँ हम जानेंगे कि यदि माप के निम्नलिखित सेटों में से कोई एक दिया जाता है तो एक त्रिभुज की रचना कैसे की जाती है। 3 भुजाएं यानी कि एस से, 2 भुजाओं और दोनों भुजाओं के बीच का एक कोण क्या कहा जाता है, एस और 2 कोण और 2 कोणों के बीच की एक भुजा ए और एक समकोण त्रिभुज में कर्ण तथा एक भुजा दिए गए माप के साथ एक त्रिभुज की रचना करने के लिए हमें पहले एक रफ स्केच बनाना चाहिए। कैसे बनाना चाहिए, मान लिया बेटा यहाँ पर ले ली हमने 5 सेंटीमीटर, यहाँ बना दिया हमने 60 का कोण, यहाँ बना दिया हमने जो है 30 का कोण, इसको मिला दिया, तो ये क्या है, एक रफ रचना है। आगे देखिए, आइए उदाहरणों के द्वारा जो है हम त्रिभुज की रचना के चरणों के बारे में समझेंगे। सबसे पहले एक त्रिभुज की रचना, जब उसके 2 कोणों के माप और उन कोणों के बीच की एक भुजा की लंबाई दी हो तो उसे क्या कहा जाता है, ए। तो एक त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना कीजिए, जबकि एक्स वाई कितना है 6 सेंटीमीटर, जो है कोण जेड वाई एक्स कितना है, ये हमारा 30 डिग्री का, और जो है कोण एक्स वाई जेड कितना है हमारा 100 डिग्री का। देखिए हमने ये ली हमने एक रेखा, ये क्या है बेटा एक्स और वाई। हमने क्या किया, ये कितनी ली है 6 सेंटीमीटर, कितनी ली है बेटा 6 सेंटीमीटर। इस पे हमने जो है 90 का हमने यहाँ पर बनाया 30 का कोण। क्या बनाया बेटा, हमने यहाँ पर 30 का कोण बनाया। 30 का कोण कैसे बनता है, हमने यहाँ पर जो है अपना प्रकार रखा और यहाँ पर एक चाप लगाई, यहाँ पर चाप लगाई तो फिर यहाँ से एक चाप हमने यहाँ लगाई और फिर एक यहाँ से हमने एक चाप यहाँ लगाई, और जो है ये हमारा हो गया 60 का आधा 30। सबसे पहली चाप कहाँ लगती है बेटा, आप कितना भी खोलो तो पहली चाप हमारी 60 पे लगती है। अगर हमें इसका 30 का करना है तो इसका 60 का आधा क्या होगा, एक चाप हम यहाँ से लगाएंगे और एक चाप हम यहाँ से, तो ये हमारा हो गया 30 का। इसके बाद बेटा यहाँ पर कितना था, वाई कोण कितना था हमारा 100 का, तो हम ये जितनी भी लंबी जाएगी इसको यहाँ पर मिला देंगे और ये हो गया हमारा जेड। तो इस तरह हमने एक त्रिभुज की रचना की। आगे देखिए, हमारा एक समकोण त्रिभुज की रचना, जब उसकी एक भुजा और कर्ण की लंबाई या 2 दी हुई हो तो सबसे पहले क्या है,
त्रिभुज एल एम एन की रचना कीजिए जिसका एल एम एन कोण तथा दिया है कितना बेटा, एल एन 5 सेंटीमीटर और एम एन 3 सेंटीमीटर। तो कोण कितना हो गया, देखिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम लेंगे एक रेखा, हम खींचेंगे 3 सेंटीमीटर, ये हमारी हो गई एम और एन। देखिए इन्होंने दिया गया है एम एन कितनी है, 3 सेंटीमीटर। इसके बाद है बेटा हम यहाँ पर एम पर क्या बनाएंगे, 90 डिग्री का कोण। हम यहाँ पर जो है प्रकार को रखेंगे और फिर जो है हम जो है चाप लगाएंगे। सबसे पहले हम जो है फिर यहाँ से लगाएंगे एक, ये हमारी हो गई 60 की और ये हमारी हो गई जो है इससे अगली चाप 120 की। तो ये हम इसका 120 और 60 का हम आधा करेंगे तो कितना का हो जाएगा, 90 का। हमने एक यहाँ पर रखकर चाप लगाई और एक यहाँ पर लगाई, तो ये यहाँ से जब ऊपर जाएगी तो ये कितने का कोण हो गया बेटा, ये 90 का हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या लगाना है, एल एन। एल एन कितने का है बेटा, यहाँ पर जो है 5 सेंटीमीटर। तो हमने क्या दी है बेटा, सबसे पहले हम यहाँ पर यहाँ से हम 5 सेंटीमीटर करेंगे, हमारा मान लिया आया बेटा यहाँ पर, तो हम इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे। कितना दिया था हमारा एल एन, 5 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया था, ये हमारा हो गया था एल, ये एम और ये एन, तो हमारा 5 सेंटीमीटर था और जो है हमने यहाँ पर लगा दी, तो हमने यहाँ पे सीधा ये इसको ऐसे कर दिया, मिला दिया इसको। तो इस तरह ये हमारा जो है त्रिभुज बन गई। आगे है बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, 6 सेंटीमीटर की लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए जिसमें जो है बिंदु x पर किरण xp खींचिए और xy 30 का कोण बनाइए। आकृति जो है 4 बिंदु पर y पर एक किरण YO खींचिए और YX से 100 डिग्री का कोण बनाइए। तो कैसे करेंगे हम बेटा, देखिए यहाँ पर हम करेंगे एक आकृति लेंगे, हम ये ले ली हमने, ये हो गई हमारी x और ये हो गई y। देखिए हम इसी में देखते हैं, ये हो गई हमारी जो है एक आकृति, ये 6 सेंटीमीटर हो गई। देखिए तो हमने इसके ऊपर क्या किया बेटा, हमने यहाँ पर बनाया 30 का कोण, ये हमारा हो गया 30 का कोण, ये हमारा हो गया 100 का। तो देखिए अगर हम इनको मिलाते हैं तो यहाँ पर मिल भी जाते हैं, तो ये हमारी x और जो है क्या बन गया, ये हमारा z वाला कोण आ गया यहाँ पर। तो आगे देखिए ऐसा ही इसमें कुछ दिया गया है कि 3 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड एम एन खींचिए और जो है क्या करना है हमें जो है चरण 3 में हमारा एम पर किरण एम एक्स खींचिए और एम एन की जो है ये हमने क्या दिया है, एक्सप्लेनेशन किया है, तो हमने यहाँ पर ये कर लिया है। अब करते हैं बेटा अभ्यास के प्रश्न। देखिए पी क्यू आर की रचना कीजिए जिसमें पी कितना है 60 डिग्री, क्यू कितना है 30 डिग्री, तो क्यू आर कितना होगा 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम लेंगे बेटा एक रेखा क्यू आर। क्या लेंगे बेटा, एक रेखा क्यू आर। उससे पहले हमें निकालना है बेटा, हमें निकालना है, देखिए ये है हमारी त्रिभुज पी क्यू और आर। कोण P कितने का है बेटा, कोण P जमा कोण Q जमा कोण R कितने के बराबर होते हैं बेटा, जो है 180 डिग्री के। कितने के होते हैं, 180 डिग्री के। तो यहाँ पर कोण P कितना है बेटा, कोण P है 60 डिग्री जमा कोण Q कितना है बेटा, कोण Q है हमारा 30 डिग्री और जो हमें क्या निकालना है, कोण R निकालना है हमें। तो ये किसके बराबर होंगे, 180 के। तो 60 और 30 कितना होता है बेटा, 90 जमा कोण R बराबर हैं 180 के। तो कोण R कितने के बराबर होगा बेटा, कोण R होगा हमारा 180 घटा 90, कितना आ गया बेटा, ये आ गया हमारा 90 डिग्री का। तो कोण R कितना हो गया बेटा, कोण P हो गया हमारा 60 का, कोण Q हो गया बेटा हमारा 30 का, और कोण R कितना हो गया हमारा 90 का। तो इसमें कैसे करेंगे हम, देखिए हम एक जो है रेखा लेंगे कितनी 8 सेंटीमीटर, क्यू और आर
हम एक रेखा लेंगे, वो कितनी लेंगे 4.8 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या करेंगे हम बेटा, यहाँ पर हमारा आर कितना आया था, यहाँ आर हम 90 का कोण बना देंगे। पहली चाप लगाई, दूसरी लगाई, दोनों का आधा करेंगे। ये कितने का हो गया बेटा, ये हमारा हो गया 90 का। हम देखिए यहाँ से बीच से लेना बेटा आपको, बिल्कुल यहाँ से बीच से। ये हो गया हमारा 90 का, कितने का हो गया 90 का। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पर बनाएंगे कोण, जो पी है हमारा, जो कोण क्यू हमारा कितने का है 30 का है। हमने यहाँ पर पहली चाप लगाई और जो है इसका आधा किया और यहाँ पर रखकर इसका आधा किया, तो ये हो गया हमारा जो है 30 का। हम इसको यहाँ आगे तक मिला देंगे